हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से मैं आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे पंचदशा पाठा। तो पंचदशा पाठा में हमारा आता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, और तो आपस में बात करते हैं कि स्वतंत्र दिवस होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि केचन छात्रा विद्यालय प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चा कुर्वन्ति च, है ना। कुछ जो विद्यार्थी हैं वह आपस में विद्यालय प्रांगण में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर स्वतंत्रता दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें देखिए सुरेश बोलता है, भो महेशा पस अष्टमम कक्षायाम छात्रम किम कुर्वन्ति, है ना। क्या हे महेश, क्या तुम पस अष्टम कक्षा छात्रम कुर्वन्ति, क्या तुमने जो 8वीं कक्षा के छात्र हैं क्या तुमने उन्हें देखा है, ऐसा सुरेश बोलता है, ठीक है ना। किससे? महेश से। तो महेश बोलता है, श्वा अगस्त मासस्य 5 दिनांकः अस्माकं स्वतंत्र दिवसस्य समारोहः भविष्यन्ति, अतः वरिष्ठा छात्रा विद्यालये विशेष सज्जा कुर्वन्ति, है ना। महेश बोलता है कि स्व मीन्स आज होता है, ठीक है ना। तो अगस्त मास 5 दिन का, यानी कि आज 15 अगस्त है, यानी कि क्या है आज अगस्त के 15 दिनांक है। अस्माकम स्वतंत्र दिवसस्य समारोह, इस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस का समारोह होता है। अतः वरिष्ठ छात्रा विद्यालय विशेष सज्जा कुर्वन्ति, अतः जो वरिष्ठ छात्र होते हैं, यानी बड़े छात्र होते हैं जो, वो क्या करते हैं, विद्यालय में विशेष सज्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। सुधीर अहम पठितवान यत् 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्र संग्राम अभवत्, है ना। सुधीर बोलता है कि हमने पढ़ा है कि 1857 वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, यानी कि क्या हो गई थी, में प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी संग्राम के बाद, ऐसा। ततः भारतीय स्वतंत्रता निरंतर प्रयास कुर्वन् ते भीषण कष्टानि अहन्ति, इसीलिए क्या है, निरंतर प्रयास के बाद हमें ये क्या हो गई थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ते भीषण कष्टानि सहन्ति, इसके लिए कई लोगों को भीषण कष्ट सहना पड़ा था, ऐसा सुधीर बोलता है। तो मंदिरा बोलता है, सत्यम अंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस् 5 दिनके तेषां प्रयत्न सफला जाता, हाँ ये सत्य है। अनंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्, यानी कि ये सत्य है कि क्या होता, 1947 को अगस्त मास में 15 दिनांक को यह प्रयत्न हमारा सफल हो गया था। तस् स्मृत्यार्थम, यानी स्मृति के लिए इसीलिए प्रतिवर्ष, यानी प्रत्येक साल में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। वर्धा बोलता है कि पस सुरेशा पस अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ चा ऐत्रव आगच्छति, है ना। देखो सुरेश अवंतिका मीनाक्षी ये सब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सर्वे तत्र अगंचित, और ये सभी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो मीनाक्षी बोलती है, अहो शोभनम स्वासमरोहे किम किम भविष्यति, है ना। अहो शोभनम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ है। स्व समारोहे किम किम भविष्यति, तुमने समारोह के लिए क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या सोचा है, ठीक है ना। तो सुरेश बोलता है, सर्वे छात्रा गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम् आगमिष्यति, ध्वजा स्थलालस्य समीपे पंक्तिबद्धा स्थियन्ति। सुरेश बोलता है कि सभी छात्र क्या करेंगे, अपने गणवेश में, यानी कि अपने यूनिफॉर्म में आ जाएंगे और प्रातः 7 विद्यालय से, और प्रातः 7 बजे अपने यूनिफॉर्म में सभी छात्र क्या हो जाएंगे, विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे। कितने बजे? 7:30 में, 7, ठीक है। ध्वजा स्थलम समीपम कंतिबुद्ध, और जहाँ पे ध्वजा स्थल होना, यानी यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, हुआ है पंक्तिबद्ध क्या हो जाएंगे, सब वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। सोमदत्त बोलता है, सर्वे शिक्षिका कर्मचारी अपि स्थयन्ति, अंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापका ध्वजा उत्तोलनम करिष्यति, तत्पश्चात सर्वे समवेतस्वरेण जनमन गण इति राष्ट्रगानम गायष्यति, पश्चात प्रधानाध्यापक महोदया उद्बोधनं करिष्यति।
है ना। सभी सोमदत्त बोलता है कि सभी शिक्षक कर्मचारी वहीं पर स्थापित रहेंगे और क्या करें, अनंतरम उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अस्माकम प्रधानाध्यापक, अपने प्रधानाध्यापक से ध्वजा लेकिन फ्लैग होस्टिंग के लिए हम बोलेंगे कि ध्वजारोहण करेंगे वो, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ध्वजा तोलनम और हिंदी से बोलते हैं ध्वजारोहण, ठीक है। तत्पश्चात सर्वे समेत स्वरण और सभी को उसके पश्चात, तत्पश्चात सर्वे यानी उसके पश्चात सभी क्या करेंगे, सभी एक साथ जनगण मन यानी राष्ट्रगान का क्या करेंगे, गायन करेंगे। पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधन करस्ति, इसके बाद प्रधानाध्यापक कुछ हमें अपने शब्दों में बताएंगे, ठीक है ना। माधवी तदनन्तरं छात्र सभायां केचनं छात्रं गीतानि गश्यन्ति केचनं च वचनानि करिष्यन्ति, है ना। तदनन्तरम उसके बाद छात्र कुछ लोग क्या करेंगे, केचन छात्र कुछ अपने सभा करेंगे, ठीक है ना, गीत गायन और कुछ भाषण वगैरह यानी कि स्पीच देंगे, क्या करेंगे। कुछ छात्र गीतबद्ध किए होंगे, तैयारी किए होंगे, ठीक है ना, तो वो गीत गाएंगे और क्या करेंगे। और कुछ छात्र क्या करेंगे, भाषणानि करिष्यन्ति, भाषण देंगे, स्पीच देंगे। मिष्ठान वितरण, इस प्रकार से मिष्ठान का वितरण होगा। कार्यक्रम समापन भविष्य, इस प्रकार से कार्यक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वर्धा अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्र महोदयस्य च महत्तम विषये भाषणम करिष्यामि, है ना। वर्धा बोलता है कि मैं संस्कृत भाषा के माध्यम से मैं क्या करूँगा, तिलक और लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेहरू जी और सुभाष चंद्र के बोस में उनके महत्व और उनके विषय में कुछ भाषण देना चाहूँगा और ऐसा करूँगा। ऐसा कौन बोलता है, वर्धा बोलता है। नगेशः चंद्रशेखर आज़ादा अशफाक उल्ला खान भगत सिंह दया स्वतंत्रता प्राणप्रयम अकुर्बन। नगेश बोलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान ने, भगत सिंह ने स्वतंत्रता प्रणाम यानी स्वतंत्रता के लिए मैं उसके विषय में क्या करूँगा, उन्होंने क्या क्या किया, इसके विषय में भाषण मम विषय, मेरा विषय होगा चंद्रशेखर अशफाक उल्ला खान और भगत सिंह, इनके विषय में बताऊंगा कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या क्या किया है। और क्रांतिकारणम कार्यम इति अस्ति, उनके क्रांतिकारी कार्यों का मैं क्या करूँगा, वर्णन करूँगा, है ना। मंदिरा शोभना ही स्वतंत्र दिवसा, इस प्रकार से मंदिरा बोलता है शोभना अति सुंदर, हमारा जो शोभना मतलब अति सुंदर, और स्वतंत्र दिवसा हमारा स्वतंत्रता दिवस, इदानीम वयम गृहम गच्छामि, इस प्रकार से वो सब घर चले जाते हैं। मया अपि सुरेश मीनाक्षी इस प्रकार से सभी सुरेश मीनाक्षी से समूह गीतस अवश्य करनिया, इस प्रकार से सभी सुरेश मीनाक्षी काशी ये सब क्यों करते हैं, सामूहिक रूप से गीत का अभ्यास करने लगते हैं। और दूसरे दिन क्या करते हैं, ध्वजा की तैयारी, ध्वजा तोलन की तैयारी करने लगते हैं। ध्वजो धुएता भर्ती श्लोके, है ना, हमारे क्या है, ध्वजा क्या है, मेन है ना, इसका उच्चारण करना मेन है। आज समझ में। तो हमारे इस चैप्टर में स्वतंत्रता दिवस में ये बताया गया कि स्वतंत्रता, तो इस पाठ में हमने पढ़ा स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्र दिवस क्या है। तो इस दिन हमारे देश को, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हम अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गए थे, ठीक है ना। इसमें छात्र जो हैं आपस में बातें कर रहे थे कि हमें कल क्या करना है, तो वो अभ्यास कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे हम सब कुछ करते हैं, गीत डांस, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें, नाटक प्रहसन जिसे बोलते हैं, और कुछ स्पीच तैयार करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम ये करेंगे। तो झंडा फ्लैग होस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, राष्ट्रगान, जस्ट उसके बाद फिर इसके बाद कुछ देशभक्ति यानी गीत गाते हैं जो अपने वीरों को याद करने के लिए करते हैं। हम ये याद करते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता है कितनी अमूल्य है, हमने किस प्रकार संघर्षरत होकर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक के सभी ने अपना किस प्रकार से योगदान दिया है। तो इस धरोहर को हम अच्छी तरह से समेट कर रखें। अब कभी भी ऐसी नौबत न आए कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फ्रीडम के लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता दिवस था। तो बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसे इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, तो शब्दार्थ आप पढ़ लेंगे कि प्रांगण दिया गया है, तो प्रांगण मीन्स होता है प्रांगण में, और विशेष सज्जा मीन्स होता है विशेष सजावट,
प्रथम स्वतंत्र संग्राम मीन्स होता है आज़ादी की पहली लड़ाई, निरंतरम मीन्स होता है लगातार, और अशहंत मीन्स होता है सहन किया, धरित्व मीन्स होता है पहनकर, और स्थारंत मीन्स होता है खड़े रहेंगे, और समेत स्वशरण मीन्स होता है एक स्वर में, अनंतरम मीन्स होता है उसके बाद, और धूयताम मीन्स होता है फहराए, तिष्ठन्ति मीन्स होता है खड़े रहें, स्व मीन्स आने वाला कल, और भीषण कष्टानि मीन्स होता है अत्यधिक कष्टों को, और स्मृत अर्थम मीन्स होता है स्मरण के लिए, ध्वजा स्थलम मीन्स होता है झंडा फहराने का स्थान, और ध्वजा उत्तोलनम मीन्स होता है झंडा फहराना, और प्राणायाम मीन्स होता है बलिदान, और गायसित मीन्स होता है गाएंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है एक पदेन एक वाक्यन, इसमें जो भी है आपका ग्रामर पोर्शन में विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, ये सब क्या है हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे, तो इसे समझ कर आप कर लें। और हम आपको जो संधि के वीडियो दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र के, उसे आप समझिए और अभ्यास करें। ठीक है, तो जो इसमें मटेरियल आपको दे रहे हैं उसे नोट डाउन करें, और सो स्टडी प्रिपेयर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।